सत्संग में जा रही हूँ, इतना भी नाटक मत करो। दहेज नहीं लाई हो जो डॉक्टर के पास जाके पैसा उड़ाते रहे। और हाँ, पिछली बार की तरह ज्यादा नाटक मत कर। खा रही थी अभी भर भर थारी तो दर्द नहीं हो रहा था। मिट्टू के पापा बोले कि कोई भी दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना, कोई मोह माया मत करना पैसा का। मम्मी जी 3 महीने से डॉक्टर के पास भी नहीं गई हूँ, हर महीने डॉक्टर बुलाया है मम्मी जी। अरे डॉक्टर सिर्फ नोट छापने के लिए हर महीने बुलाता है। इस हालत में मीठा मीठा दर्द होते रहता है। अब नहीं होगा तो कब होगा? बात पीछे डॉक्टर के यहाँ जाना है। हम लोग भी 6 को बच्चा घर में पैदा किए थे, सबको हाथ पैर है, सब अच्छा कमा रहा है। माँ क्या हुआ? दादी ने डॉक्टर के पास ले चलो, इन्हें जरूरत है। माँ तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगी, अभी मैं आंटी को बुला के लाती हूँ। शर्मा जी की बहू 50 लाख दहेज भी लाई, अब पोता भी दी। एक मेरी बहू है फ्री के, इसका बाप शादी भी किया, ऊपर से एक बेटी के साथ 2 बेटी भी फ्री दे दिया। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अरे मेरे सोना और राजा। मिट्टू दादी को बोलो बेटा कि मम्मी को दूध नहीं हो रहा, ड्राई फ्रूट्स का हलवा बना देने। ओके मम्मा। दादी बेटा इसे कहाँ पता चलेगा तू दूसरी शादी कर लेगा तो? तू विदेश में रहता है, कोई कंपनी में अच्छी लड़की है तो उससे शादी कर लो। कम से कम पोता का तो मुंह देख लेंगे। इसको इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि भाग जाएगी। हाँ क्या पापा दूसरी शादी करने वाले हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मना कर दी, मत बोलो दादी को। माँ मम्मी जी मसूर का दाल बना दो, दूध नहीं बन रही है, इसकी पेट नहीं भर रही है तो बहुत रो रही है। अपने घर से तो फूटी कौड़ी नहीं लाई, यहाँ ऑर्डर पे ऑर्डर कर रही है। मांग अपने मायके से खाने पीने के लिए पैसा। मम्मी मेरी सास इतने दिनों के बाद भी दहेज के लिए रोज ताना मारती है, मुझे घुटन होती है। मम्मी मुझे यहाँ से ले चलो। बेटी शादी है, कोई मजाक नहीं। मैं कहाँ रख पाऊंगी तुम्हें और तुम्हारी बेटी को? समाज को भी जवाब देना होता है। उनकी भी क्या गलती है? लगातार 2 बेटियां दी हो तो आहत तो होंगे ना वो। बेटी घर बसाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। बेटी अपना दर्द किसे सुनाए? शादी के पहले तो बेटी का घर होता है मायका, मगर शादी के बाद ना तो मायका होता है ना ससुराल। अब मुझे अपनी दोनों बेटियों के लिए जीना होगा। दादी मेरी मम्मी के लिए खाना कहाँ है? तुम्हारी मम्मी के लिए मैं खाना नहीं बनाई हूँ, दे दो बासी चावल फ्रिज में होगा। प्लीज दादी मेरी मम्मी के लिए दाल चावल बना दो ना। जाओ यहाँ से। दादी मम्मी दादी क्या हुआ? दादी लो दूध पी लो, बिल्कुल भी आप अपना ध्यान नहीं रख। रुको मैं पिलाऊंगी। लाओ दो दादी, आपके बारे में कंघी कर देती हूँ। अपना ध्यान रखा करो दादी, अब से मैं ही आपका ध्यान रखूंगी। दादी 2 पैर नहीं 2 पैर, आप सो दो, मैं मालिश कर देती हूँ। बहू तुम कहीं जा रही हो क्या? जी मम्मी जी नौकरी करने। बहू लेकिन छोटा बच्चा। आप टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, मिट्टू संभाल लेगी लाडो को, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी लाडो बिल्कुल नहीं परेशान करेगी दीदी को। मम्मी ड्यूटी करने गई है। क्यूटी तो कितनी क्यूट है। बहू तुम चुपचाप अपना बच्चा देखो, मेरा बेटा कमा तो रहा है। जी मम्मी जी वो कमा रहे हैं, लेकिन क्या फायदा, वो तो दूसरी शादी करने वाले हैं ना। मुझे अपने बच्चों के लिए तो कमाना होगा ना। मम्मी जी दहेज के लिए लोग आदमियता भूल गए हैं। क्या मरने के बाद दहेज का पैसा आप माथा पे ले जाओगे? सॉरी बहू, मैं भूल गई थी कि बेटा पैदा होता है भाग से, लेकिन बेटी पैदा होती है सौभाग्य से। जो सुख एक माँ को एक बेटी देती है वो बेटा नहीं देता। आज मेरा बेटा विदेश कमा रहा है, लेकिन वो कमाई किस काम का जब माँ बाप को देखने वाला मेरा बेटा ही नहीं मेरे पास है। बहू मैं समाज को देखकर बहकावे में आ गई थी। अरे जब तुम्हारी शादी हुई थी तब की दौर कुछ और थी, आज की दौर कुछ और है। मैं अगर शर्मा जी वर्मा जी के बेटे के शादी की बराबरी करूंगी तो कहाँ से होगा? वक्त के साथ साथ खुद को बदलना पड़ता बहू। शर्मा जी के बेटा के आज अगर फॉर्च्यूनर मिला है तो मेरा भी बेटा के शादी में मारुति मिला था। उस समय मारुति का महत्व था, आज फॉर्च्यूनर का महत्व है। मैं समझ गई। और दहेज लेना ही क्यों? हम जैसे लोग के कारण ही आज कई माँ के आंचल उजड़ रहे हैं बहू। अरे मुझे इतना ही शौक है अपने बेटा को जहाज पे उड़ाने का, तो वो खुद की कमाई से लेना। आज से मैं एक प्रण लेती हूँ बहू कि मैं अपने समाज को, अपने रिश्तेदार को बस यही कहूंगी कि ना दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। मम्मी जी मेरे हर ससुराल वाले से बस एक ही प्रार्थना है कि अपने बेटे की शादी से पहले देख ले घर खानदान और अपनी हैसियत में शादी करे, ना कि किसी की बेटी की जिंदगी नर्क बना दे। पूरे समाज से मैं एक ही आग्रह करती हूँ कि ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। बहू भी किसी की बेटी है, उसे चैन से जीने दो।